हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोरेक्स। तो यार हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिए थे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके आगे के सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया, तो आप जाके क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो देख सकते हो। एग्जैक्टली सेम सवाल है दोनों, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 उसमें बोल रहा है 5/6 5/6 पावर 3/4 when divided by 5/6 पावर 7/6 this will becomes equal to 5/6 की पावर 7 माइनस एक्स। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने ये जानते हैं ए पावर एम अपॉन ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम माइनस एन, ठीक है। वही यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। 5/6 की पावर 3/4 माइनस 7/6 इक्वल टू 5/6 की पावर 7 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 6 2 जा 12, दैट इज 14। तो ये हो जाएगा 5/6 की पावर ये इक्वल टू 5/6 की पावर कितनी 7 माइनस एक्स, 7 माइनस 7 माइनस दिस इज माइनस एक्स। ओके, ठीक है। अब ये कितना हो गया 9 माइनस 14, ये कितना बच गया मेरे पास -5। तो 5/6 की पावर -5/12 ये इक्वल है किसके 5/6 की पावर 7 माइनस एक्स के। भाई बेस सेम है, बराबर है दोनों नंबर, इसका मतलब पावर भी बराबर होंगे। -5/12 बराबर होगा 7 माइनस एक्स के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 5/12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 84 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 89/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x पावर 1/a माइनस b होल पावर 1/a माइनस c, ओके, मल्टीप्लाई बाय x पावर 1/b माइनस c होल पावर 1/b माइनस c मल्टीप्लाई बाय x पावर 1/c माइनस a होल पावर 1/c माइनस b। ओके, देखना हम लोगों ने पढ़ा है x पावर a इंटू x पावर b इंटू x पावर c। सो बेस इज सेम, वी कैन ऐड द पावर्स a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा x पावर 1/a माइनस b, this is a minus c, we can write this c minus a and take minus sign outside, okay, multiply by x power 1/b minus c, and this is a minus b, a minus b, take minus sign common and write a minus b, so minus will be here। इसके बाद x पावर 1/c minus a multiply by write this as b minus c, टेक माइनस साइन कॉमन, ठीक है। अब इसके बाद बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। तो -1/a माइनस b c माइनस a प्लस 1/ प्लस माइनस विल बी माइनस, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, वही कंसेप्ट लगा रहा हूँ जो अभी आपको बताया है। -1 अपॉन c माइनस a इंटू b माइनस c, ठीक है। अब माइनस साइन कॉमन ले लो,
ऊपर बचेगा, माइनस साइन कॉमन ले लो और एलसीएम भी ले लो, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक है, ऊपर बचेगा a माइनस बी, सी माइनस ए, ए इज हेयर, सो दिस विल बी b माइनस सी प्लस ये बनेगा b माइनस सी है, a माइनस बी भी है, b माइनस सी है, a माइनस बी भी है, तो क्या नहीं है c माइनस ए। और यहाँ पे बन जाएगा क्या, c माइनस ए, b माइनस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए। सो दिस विल बी इक्वल टू x की पावर 0, न्यूमरेटर इज 0 तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा, x पावर 0 एंड x पावर 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमें दे रखा है x पावर y इक्वल टू y पावर x एंड इसके अलावा भी हमें दे रखा है x इक्वल टू 2y, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y आर ग्रेटर देन 0। ओके, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा x पावर y अपॉन what is the value of y from here, this can be written as x upon y, sorry x upon 2 equal to y। okay, so put y power x equal to 1, this will be equal to 1, तो x power y upon y power x, y is x upon 2, इसकी पावर कितनी है x, x की पावर x की जगह पे 2y रख दो। ओके ठीक है, x अपॉन x पावर y, ये हो जाएगा x पावर 2y मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2y इक्वल टू 1। ठीक है भाई, इसके बाद x पावर y माइनस 2y इंटू 2 की पावर 2y इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x पावर माइनस y 2 पावर 2y इक्वल टू 1। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, पुट कर दो x और y की जगह पे, 1 आएगा तो सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है, तो x 4, y इज माइनस 2, 2 की पावर 2 इंटू y इज 2, सो ये हो जाएगा 4 पावर माइनस 2 इंटू 4 पावर 2, दैट मीन्स बेस सेम पावर है, 4 पावर 0, तो ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा कितना हो गया, सही हो गया। ओके, सिमिलरली आप ऑप्शन नेक्स्ट चेक कर सकते हो चाहो तो, लेकिन उनमें किसी में भी 1 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, अब हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, इसमें कर लीजिए आप। ए पावर एम होल पावर एन है, ये मल्टीप्लाई बाई एन नहीं है। ओके, ए पावर एम होल पावर एन। ओके, तो हमें पता है ये जब ब्रैकेट में इस टाइप से पावर होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम इंटू एन इक्वल टू ए पावर एम पावर एन। अब बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स क्या होंगे, इक्वल, तो यहाँ पे पावर इक्वल कर दो, पावर क्या कर दो, इक्वल, तो ये हो जाएगा एम एन इक्वल टू एम पावर एन। अब क्या करो, इस सब को एक साइड ले आओ, एम पावर एन माइनस एम एन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, हमें क्या करना है, हमें निकालना है एक्सप्रेस एम इन टर्म्स ऑफ एन, एम को एन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ से एम कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, एम। जैसे एम कॉमन लोगे तो ये एम पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब या दो काम होंगे यहाँ पे, या तो एम 0 होगा या फिर एम पावर एन माइनस 1 माइनस एन इक्वल टू 0 होगा। तो एम 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि एम इज ग्रेटर देन 1 गिवन इन क्वेश्चन। ओके,
तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m की पावर n-1 इक्वल टू m की पावर n-1 इक्वल टू n। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू n की पावर 1 अपॉन n-1। तो ये हमारा जो है n-1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, m को n के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था हमें, वो हमने कर दिया है। ओके ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, इसको यार एक बार ऑब्जर्व करो आप ढंग से। इसको जब ऑब्जर्व करोगे, जैसे हमें पता है कि a माइनस ए माइनस सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। ये जो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, 3 पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 पावर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी दिस वन इज प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 3 पावर 2 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कुछ ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये माइनस 2ab है। सो वी कैन राइट दिस एज 3 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 पावर एक्स प्लस 6 whole square equal to 0, because after opening this bracket this will be a square means पहली वाली टर्म, b square means ये वाली टर्म, माइनस 2 ab means दिस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, 3 पावर m प्लस n। तो ये ऐसे यहाँ पे बेस सेम होके पावर ऐड हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 पावर एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये हो जाएगा 3 पावर एक्स स्क्वेयर बराबर 3 पावर एक्स प्लस 6। ठीक है, बेस सेम है, दोनों नंबर्स बराबर हैं, इसका मतलब पावर बराबर होंगी। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। सो ये दोनों वैल्यूज x की हो सकती हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ रूट 2 प्लस 1 पावर एक्स प्लस रूट 2 माइनस 1 पावर एक्स माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें देखना है, हमें पता है, जैसे मैं अगर कुछ ऐसा लिखूँ, रूट 2 प्लस 1, ये रेसिप्रोकल होता है किसका, रूट 2 माइनस 1 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको देखो, रेशनलाइज करके देखो, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइन प्लस 1। सो ऊपर तो बनेगा रूट 2 प्लस 1 और नीचे क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2 माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर विल बी 1। सो ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 1। सो बराबर आगे, तो मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में, अगर मैं ये बोलूँ कि रूट 2 प्लस 1 पावर एक्स, अगर मैं इसको टी बोलूँ, तो रूट 2 माइनस 1 पावर एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1/t।
ठीक है, 1/t हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, t प्लस 1/t माइनस 2√2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक t² माइनस 2√2t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखना यार, इसमें क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने तो हमें आते हैं, हम डायरेक्ट इससे इसके रूट भी निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस। तो अप्लाई कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर मीन्स 2√2 स्क्वेयर दैट इज 8 माइनस 4 a इंटू सी, a विल बी 1, c विल बी 1 अपॉन 2a दैट इज 2। तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 8 माइनस 4 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो 2 कैंसिल आउट, मेरे पास दो वैल्यू आ गई किसकी, टी की दो वैल्यू आई, टी इक्वल टू √2 प्लस 1 और टी इक्वल टू √2 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से टी एक्चुअल में था क्या, टी मैंने माना किसको था, टी मैंने माना था √2 प्लस 1 पावर एक्स को। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा √2 प्लस 1। अब दोनों की पावर कंपेयर कर लो, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो यहाँ से तो आया x की वैल्यू 1। अब यहाँ से यहाँ पे t क्या है, √2 प्लस 1 की पावर x इक्वल टू √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 जो है, इससे तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर नहीं पाऊंगा, लेकिन √2 माइनस 1 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन √2 प्लस 1, 1 अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, फ्रॉम एयर यहाँ से लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये √2 प्लस 1 की पावर x और ये हो जाएगा √2 प्लस 1 की पावर माइनस 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाऊंगा पावर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -1। तो हमें हमें पूछा क्या है सवाल में, हमसे पूछा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस -1 बराबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सम 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स वाई इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ x पावर 5। हमसे पूछ रहे हैं x पावर 5 प्लस 5 पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, अब देखना इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले x प्लस क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये दिया है हमें, है ना। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये बनेगा x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ से x² प्लस y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 2xy एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो पुट कर दो, तो x² प्लस y² इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो हमारे पास x² प्लस y² की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार और स्क्वायर कर दो बच्चों इसका, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि मेरे को पावर 5 तक जाना है। ठीक है, तो दोबारा स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 4 y पावर 4 प्लस 2x² इक्वल टू 25। तो यहाँ से x पावर 4 y पावर 4 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है भाई, अब x पावर 4 प्लस y पावर 4 ये बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, एक्स वाई कितना दे रखा है 2। तो 2 का ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस 4 दूनी 8 8, 25 माइनस एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 8। 25 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17 बचेंगे, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4।
लेकिन मुझे तो चाहिए एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5। तो क्या करूँगा, तो भाई एक काम करो, इसमें एक्स प्लस वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर वाई पावर 4 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 17 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स पावर 4 से जब एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक्स पावर 5, ये बनेगा वाई पावर 5, फिर ये बनेगा एक्स पावर 4 इंटू वाई प्लस वाई पावर 4 इंटू एक्स और बराबर 17 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई गिवन दैट इज 3। ये हो जाएगा 51 के बराबर। ठीक है भाई, और यहाँ से एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5, यहाँ से है ना यार एक्स पावर एक्स वाई कॉमन ले लो, तो एक्स वाई कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एक्स वाई जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही बनेगा मेरे हिसाब से। अब अब क्या करेंगे, अब हमें हमें तो वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 5 और वाई की पावर 5 की, तो इसको तो ऐसे कैसे रख लो, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसा लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी, दिस विल बी माइनस ए बी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो होता है, इक्वल टू 51। तो भाई एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 प्लस 2 टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 5 माइनस वैल्यू ऑफ एक्स वाई दैट इज 2 इक्वल टू 51। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर 5 प्लस वाई पावर 5 इक्वल टू, देखो ये जो LHS में लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 5 माइनस 2 दैट इज 3, 4 3 जा 12, 51 माइनस 12। तो 51 में से हमें क्या करना है, 12 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर शायद यहाँ पे ये 3 होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स प्लस वाई की वैल्यू है ना, ये 3 आनी चाहिए यहाँ पे 3। ठीक है, 3 2 जा 6, दिस विल बी 6 इंटू 3, दिस विल बी 3, 6 3 जा 18, ये 12 नहीं होगा, ये 18 होगा। ठीक है, ये दिस विल बी 18, 51 माइनस 18। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। लेट p एंड q बी द रियल नंबर सेटिस्फाइंग p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 2pq इक्वल टू 3 एंड देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू। यार बहुत ही आसान सवाल है। देखो सबसे पहले जो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है, सबसे पहले जो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है ना हमारा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या होता है। अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ p पावर 4 प्लस q पावर 4 प्लस 2 टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। क्या मैं क्या मैं इस p पावर 4 q पावर 4 को ऐसा लिख दूँ, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p पावर 4 प्लस q पावर 4 माइनस 2pq। तो हमें एक बार माइनस 2pq की जगह एक बार 2p स्क्वायर q स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सेटल करने के लिए। ठीक है, और ये एक 2pq स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ये मेरे पास ये बनेगा मेरे पास पी स्क्वेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर दैट इज 4, 4 का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू का स्क्वेयर, 2 टाइम्स पी क्यू का स्क्वेयर, पी क्यू का स्क्वेयर, एंड यहाँ पे भी 2 टाइम्स पी क्यू का स्क्वेयर है। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2
2 plus 2. This will be 2 plus 2, 4. This will be 16. This will be 16 plus 4 times पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2 पी क्यू इक्वल टू 3। स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसकी वैल्यू 9 है, यहाँ पे पुट कर दो। 16 प्लस 9 ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना आया मेरे पास, ये आया 25। तो रूट लूँगा तो ये आ जाएगा ±5। ठीक है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 5। तो 5 इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, तो वैल्यू आ जाएगी +5। ओके ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं यार। इफ y is a prime number and x is an integer, then the number of possible order pair x, y satisfying the equation x square minus 2y square equal to 1। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स जो है वो इंटीजर है, एक्स जो है ना यार इंटीजर है, और y जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, y इक्वल टू 2 पुट करो यहाँ पे। y इक्वल टू 2 पुट करो और x की वैल्यू निकालो। जब y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस दिस विल बी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 दैट इज इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना हो गया, ±3। x की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन x इंटीजर है तो दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। मतलब एक वैल्यू तो होगी 3, 2, एक तो ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया। एक बन जाएगा -3, 2। ठीक है, तो दो ऑर्डर्ड पेयर बन गए मेरे पास। इससे जस्ट बड़ी प्राइम प्राइम नंबर क्या होगा 2 के बाद में, y इक्वल टू लेट सपोज 3। 3 इज ए प्राइम नंबर, यस और नो। सो दिस विल बी 3। सो दिस इज 3। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 3 जा 9 टू जा 18 that is equal to 19, but x will not be integer from here, so this case reject. Similarly, next case will also be rejected, so number of ordered pair will be 2 to our final answer. Okay, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत आसान है। देखो तीन रेशियो दे रखी, ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड a/3 इक्वल टू a + b/4, a + b + c/5, a + b + c + d/6 ये दे रखा है, और हमसे उसकी वैल्यू पूछी है ना। ओके, तो ये जो दे रखा है ना हमें, इसको मैं किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लूँ तो कोई दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत आसान है सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन। a + b + c + d डिवाइड बाई 6 इक्वल टू मान लो कांस्टेंट k के बराबर मान लिया मैंने इसको। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3k। सेकंड वाले से a + b कितना आ जाएगा 4k, और a की वैल्यू हमें पता लग गई 3k, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी k। सिमिलरली थर्ड वाले से a + b + c ये कितना आ जाएगा 5k। तो यहाँ से b की वैल्यू और a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 3k, b की वैल्यू k, c की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी k, 5k - 4k। ओके, इसी तरह से d की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। d की वैल्यू कैसे निकालूंगा, a + b + c + d इक्वल टू 6k, इक्वल टू 6k। ठीक है, तो यहाँ से a + b + c, a की वैल्यू कितनी 3k, b की वैल्यू k, c की वैल्यू k, d की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 6k। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, d भी k के बराबर हो गया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, इस एक्सप्रेशन की, a/b + 2c + 3d। तो वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू 3k है,
डिवाइड बाई बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू के, डी की वैल्यू भी के, ये हो जाएगा कितना 3k अपॉन 3 का 6k, तो के कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के सवाल, ठीक है ना। अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।